हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का लेक्चर 2। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है जहां पे मैंने आपको वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, यूनिट टैंजेंट वेक्टर और वेक्टर अलोंग द टैंजेंट टू द कर्व के ऊपर एग्जांपल्स लिए हुए हैं। और यहां पे इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एज वेल एज ऑन नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं फॉर्मूले आपको फिर से दोबारा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने सपोज किया था लेट r bar of t equals to x of t I plus y of t j plus z of t k be the position vector of a point P where t is a scalar parameter, and as t varies the point P will change its position and will describe a space curve. और यहां पे जो x of t, y of t और z of t है, these are the parametric equation of the space curve. Okay? और इसके बाद हम सपोज लेते हैं कि let t denotes the time, then this dr by dt, that is differentiation of the position vector with respect to the t, that will be defined as velocity vector. Okay? जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dx by dt I, dy by dt j and dz by dt it is what k. Okay, यहां पे आना चाहिए it is what t, because हम t से यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर। वैसे अगर मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू द t, हो जाएगा d स्क्वायर r by dt स्क्वायर, और उसे हम कहते हैं इट इज व्हाट एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएशन कर लेना है पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू द t। अब देखिए यहां पे आ जाएगा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इट इज I plus d square y by it is dt square j plus d square z by it is dt square k. This represent the acceleration vector. Now third one, the unit tangent vector t cap is given by, यहां पे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो t cap का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, it is a ratio of the dr by dt upon mod of dr by dt। अब dr by dt क्या है? That is what velocity vector। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v bar upon mod of v bar। Now moving to the next formula, that is the tangential component of acceleration, that will be given by at equals to a bar dot t cap. What is this t cap? It is a unit tangent vector। मतलब tangential component of acceleration क्या होता है? It is a dot product of the acceleration vector and the unit tangent vector। उसके बाद है the normal component of acceleration, that will be given by a suffix n, which is equals to the mod of t cap cross a bar, and where this t cap is the unit tangent vector। मतलब आपको क्या करना है, पहले लेना है क्रॉस प्रोडक्ट किसका? यूनिट टैंजेंट वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का, और बाद में उसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेना है, और वो डिफाइन करेगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। Then 6th point, the component of velocity in the direction of vector n bar, that will be given by the formula v bar dot n cap. So it is a dot product of it is what velocity vector with unit vector, and unit vector हम कहां से निकालते हैं? ये n bar से निकालते हैं। तो ये n cap हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n cap equals to it is what n bar upon mod of n bar। वैसे हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n bar। आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन का अगर कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं तो आपको वेलोसिटी वेक्टर को बस रिप्लेस कर देना है एक्सेलरेशन वेक्टर से, तो वो हो जाएगा हमारा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर n bar। ये आपको याद रखना है। और एक नोट, दैट इज dr by dt, ये डिनोट करता है क्या? वेक्टर अलोंग द टैंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। तो dr by dt मतलब हमारा टैंजेंट वेक्टर होता है, इसे आप ध्यान में रखिए। तो आज जो हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं ये चार फॉर्मूले पे देखेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। मतलब टैंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे हम एक्सेलरेशन का, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, बाद में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर, एंड एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर वेक्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। इट इज एग्जांपल नंबर 1। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x equals to t cube plus 1, y equals to t square and z equals to 2t plus 5, where this t is the time. Then find the components of its velocity and acceleration at time t equals to 1 in the direction of I plus j plus 3k। अब देखिए आपको यहाँ पे x y z दिया हुआ है, तो पहला काम आपका ही आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को फॉर्म करना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? इट इज xi plus yj plus zk, which is equals to it is what r bar। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं लेट p of x by z be the position of the particle on the curve at time t, then its position vector r bar at time t is given by like this। अब यहाँ पे आप x y z को पुट अप कर दीजिए जो भी हमको दिए हुए हैं। तो x यहाँ पे आ गया इंटू वाई, दिस इज y इंटू जे, देन इट इज व्हाट z इंटू इट इज व्हाट k। ये आ गया मेरा इट इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। अब मुझे निकालना क्या, यहाँ पे बोला कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालिए और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके पहले तो आपको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम कंपोनेंट निकालेंगे।
सो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टी, तो मुझे मिलेगा dr बाई dt जो होता है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0। वैसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, 2t का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब इसके बाद हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। सो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बताइए, इट इज 60 और यहाँ पे 2t का डेरिवेटिव इज अबाउट 2। अब 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 क्या आएगा, तो 0 के लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको i और j के ही टर्म्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो निकालना है एट टाइम t इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर है इसका वैल्यू हम एट t इक्वल्स टू 1 अभी निकाल लेते हैं। मतलब वेलोसिटी हो जाएगी एट t इक्वल्स टू 1। बताइए अगर मैं t इक्वल्स टू 1 पुट अप करता हूं तो हो जाएगा 3 बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1। यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 मतलब 2 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी, तो ये मेरी t इक्वल्स टू 1 पे हो गई वेलोसिटी। वैसे एक्सेलरेशन अगर मैं t इक्वल्स टू 1 पुट अप करता हूं तो हो जाएगा 6i प्लस इट इज 2j। एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या बोला है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये हमारा हो गया n बार जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सो हम बोलेंगे लेट n कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ये मेरा हो गया n बार सपोज। अब मुझे अगर n कैप निकालना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर है इसको मैं ऊपर लिखूंगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके नीचे में लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ इट इज स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j के। i का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, j का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर किया एंड कोएफिशिएंट ऑफ k इज व्हाट 3 तो 3 का स्क्वायर किया। इसे आप इवैल्यूएट कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस इट इज व्हाट 9 मतलब 11 रूट 11 और ये वाला एज इट इज i प्लस j प्लस 3k। तो ये हो गया मेरा इट इज व्हाट यूनिट वेक्टर जो हमें चाहिए जब हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए component of velocity at t equals to 1 in the direction of the vector I plus j plus 3k that will be given by it is what v bar dot unit vector in the direction of this vector। तो unit vector in the direction of vector को हमने n cap से डिनोट किया हुआ है तो जगह v bar dot n cap। अब आपने v बार भी ऑलरेडी निकाला हुआ है एट t इक्वल्स टू 1 और n कैप भी हमने निकाल लिया, तो दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। अब देखिए 1 बाय रूट 11 ये हो गया मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी। अब आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, कैसे लेते हैं आपको पता है, जस्ट आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन इट इज व्हाट 2 इंटू 1 देन 2 इंटू इट इज व्हाट 3 बिकॉज बाकी जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे जीरो हो जाते हैं, बस जो i डॉट i j डॉट j और k डॉट k वो होता है 1, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट इसका। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, आ जाएगा 11 अपॉन रूट 11 और जनरली क्या करते हैं जो हमारा रूट 11 अगर नीचे में आता है तो हम रूट 11 नीचे में नहीं लिखते, मतलब रूट क्वांटिटी हम जनरली नीचे में नहीं लिखते आंसर में। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा रूट 11 से। तो देखिए रूट 11 हो जाएगा और यहाँ 11 कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे सिर्फ मिलेगा इट इज व्हाट रूट 11। तो यहाँ 11 कैंसिल हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा सिर्फ इट इज व्हाट रूट 11। अब ये जो रूट 11 है ये क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर जो हमको पूछा था। अब हमारा एक क्वांटिटी और बचा हुआ है, कौन सा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो उसे भी हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। सो दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट a बार डॉट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 3k और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट i प्लस j प्लस 3k को हमने डिनोट किया है n कैप से। तो आपने a बार वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पे और n कैप यहाँ पे डाल दीजिए। अब करस्पॉन्डिंग आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, 1 बाय रूट 11 हमारा कांस्टेंट है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, बाकी 0 इंटू 3 हम करेंगे दैट इज 0 आ जाएगा। इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, ये हो गया 8 बाय रूट 11 और जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट 11 जो है हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे रूट 11 से। तो रूट 11 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 रूट 11 बाय इट इज व्हाट 11। देखिए आंसर अगर आपने 8 बाय रूट 11 भी लिखा वो भी करेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा रूट 11 से मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट अगर आपने 8 बाय रूट 11 भी लिखा हुआ है तो। अब ये हो हमारा ये वाला एग्जांपल, ऐसा मैंने एक और सिमिलर एग्जांपल आपका प्रैक्टिस के लिए ले लिया हुआ है ताकि आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाए कि हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। एग्जांपल नंबर 2 भी सिमिलर है एकदम, बस वहां पे कर्व चेंज हुई है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x equals to 2t square, y equals to t square minus 40, z equals to 3t minus 5, where this t is the time, then find the components of its velocity and acceleration at time t equals to 1 in the direction I minus 3j plus 2k। अब देखिए यहाँ पे कर्व भी चेंज है
और जो आपको वेक्टर दिया हुआ है वो भी चेंज है, ठीक है। तो आंसर हमारा डेफिनेटली चेंज ही होगा, बट जो स्टेप्स है वही फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने पिछले एग्जांपल में फॉलो की थी। और यहाँ पे एक चीज बस सेम है कि आपको t = 1 पे ही कैलकुलेट करना है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लेते हैं लेट p of x, y, z be the position of the particle on the curve at time t, then its position vector r bar at time t is given by r bar equals to xi plus yj plus zk। आपने x, y, z की वैल्यू यहां पुट अप कर दी। अब आपको निकालना है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे r बार को, तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का 4, 3t का 3 और 5 का 0। ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द t, तो 4t का डिफरेंशिएशन 4, 2t का 2, 4 का 0 और 3 का 0 आ जाएगा, मतलब k वाला क्वांटिटी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो 4i + 2j आ गया। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर हमने निकाला हुआ है इसे हम कैलकुलेट करेंगे एट t = 1, बिकॉज हमको जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है वो t = 1 पे निकालना है, इसलिए हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे t = 1 पुट अप किया तो हो जाएगा 4i, t = 1 यहाँ पुट अप किया तो 2 - 4 मतलब इट इज अबाउट -2, और यहाँ पे g ऑलरेडी है और ये 3k। यहाँ पे अगर आपने t = 1 पुट अप किया तो t का तो क्वांटिटी ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इट इज 4i + 2j। ये होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एट t = 1। अब मुझे बताइए हम क्या कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकालते हैं इट इज व्हाट, n कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। सो लेट n कैप विद द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i - 3j + 2k। ओके, अब हमको निकालना है n कैप। तो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन वेक्टर है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, देन अंडर रूट ऑफ हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो i j के कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में लिख देंगे। तो 1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 चाहिए था, मैंने 3 नहीं लिखा, तो जगह इट इज व्हाट -3 स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट वी आर हैविंग 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 चाहिए था, सो इट इज व्हाट 2 स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा 9 + 4 + 1 दैट इज 14, और ये वाला क्वांटिटी एज इट इज i - 3j + 2k। ये हो गया मेरा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब हम निकालते हैं हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t = 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i - 3j + 2k, एंड दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला v bar डॉट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i - 3j + 2k। अब आपने निकाला v bar डॉट n कैप, v bar आपके पास है, डॉट n कैप मतलब क्या हो गया, आपका ये जो यूनिट वेक्टर आपने निकाला था ये आपने यहां पे लिख दिया। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 4 × 1 दैट इज 4, -2 × -3 और उसके बाद 3 × 2, ये क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाती है 16, तो 16/√14 ये हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t = 1, ठीक है। अब बट मैंने आपको बताया कि √14 हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो √14 से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो √14 क्या हो जाएगा, जस्ट 14, यहाँ पे 16/14 आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 8/7 √14। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए अगर आपने 16/√14 भी निकाला ये भी करेक्ट आंसर है, बट जनरली हम क्या करते हैं कि रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी रहता है वैल्यूअर को कि भाई आप √14 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दीजिए, या अदरवाइज आप पॉइंट में भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर रहता है तो उसका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ना चलिए अब हम निकालते हैं इट इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सिमिलरली। तो वी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दैट, इट इज व्हाट a bar डॉट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i - 3j + 2k। तो a bar डॉट n कैप निकाला हुआ है, a bar निकाला हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 4 × 1 आ जाएगा ये, और 2 × -3, 0 × इट इज व्हाट 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, गलती से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया हुआ है, बट ये वैल्यू तो 0 ही होने वाली है वैसे भी। तो चलिए इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसे इवैल्यूएट किया तो आपको हो जाएगा -2/√14। √14 को आप डिनोमिनेटर से हटा देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे √14 से, तो जगह 14 नीचे में और ऊपर में -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर इज व्हाट -1/7 √14, या अदरवाइज आप -√14/7 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया क्लियर हो जाए कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है।
हमारा जो पहला एग्जांपल था उसमें बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे टी स्क्वायर है उसमें टी क्यूब था, बाकी सब क्वांटिटी एज इट इज है, वेक्टर भी एज इट इज है, बट आंसर यहाँ पे चेंज रहेंगे। फिर इट इज 10/√11, 4/√11। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर में √11 है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद इसका फाइनल आंसर लिखिए। तो आई सपोज आप कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई हम कैसे निकालते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, उसके एग्जांपल देखते हैं अभी। तो एग्जांपल नंबर 4, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व r bar इक्वल्स टू t स्क्वायर i माइनस t क्यूब j प्लस t टू द पावर 4k वेयर दिस t इज द टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन वेयर t इक्वल्स टू 1। मतलब जब t इक्वल्स टू 1 रहेगा तब हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब देखिए पहले तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो 2 बार आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक बार आएगा वेलोसिटी वेक्टर पहली बार और सेकंड टाइम आएगा इट इज व्हाट एक्सेलरेशन वेक्टर। तो dr/dt क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2t, बिकॉज t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए 3t स्क्वायर, और t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब। यहाँ पे ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब उसके बाद हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, 2t का डेरिवेटिव 2, t स्क्वायर का 2t मतलब -6t, और t क्यूब का क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट 3 into 4 दैट इज व्हाट 12t, सो इट इज व्हाट 12t स्क्वायर, इट इज k। तो ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसको हम t इक्वल्स टू 1 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू 1 पुट अप कीजिए आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस इट इज व्हाट 4k। सिंपल है निकालना, t इक्वल्स टू 1 पुट अप किया तो वैसे एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा 2i माइनस 6j प्लस इट इज व्हाट 12k। अब देखिए जब भी हम निकालते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था, इट इज व्हाट a सफिक्स t एंड दैट इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a बार डॉट इट इज t कैप। t कैप क्या है हमारा, इट इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब अभी हमको ये निकालना पड़ेगा। हमने a बार तो निकाल लिया है, वैसे अगर मुझे नॉर्मल कंपोनेंट निकालना एक्सेलरेशन का, उसका फॉर्मूला होता है इट इज व्हाट मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस इट इज व्हाट a बार। तो इसके लिए भी आपको टी कैप मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर लगेगा। तो अभी हमारा पहला जॉब है कि हम पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। अब हमारा पहला जॉब है कि हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको और उसका जो मॉड्यूलस है उसका रेशियो लेना पड़ेगा, और वो डिफाइन करता है इट इज व्हाट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड दैट विल बी गिवन बाय v बार अपॉन मॉड ऑफ v बार। आपने वेलोसिटी निकाला हुआ है, देखिए एट t इक्वल्स टू 1 उसे आपने लिख दिया। मॉड्यूलस क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ i j के आपको स्क्वायर कर देना है बस। तो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यह आ जाएगा √29 यहाँ पे, और ये वेक्टर हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये हो गया मेरा इट इज व्हाट यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट at इक्वल्स टू a बार डॉट t कैप। a बार आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इससे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, डॉट ले लिया इट इज व्हाट यूनिट टेंजेंट वेक्टर के साथ 1/√29 कांस्टेंट। अब आप करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k का। सो 2 into 2 दैट विल बी 4, -6 into -3 यह जगह +18, 12 into 4 यह जगह इट इज व्हाट 48। एडिशन कर लीजिए 70 अपॉन √29, यह हमारा होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर आपको √29 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज रखा तो भी चलेगा। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट an इक्वल्स टू मॉड ऑफ टी कैप क्रॉस a बार। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं टी कैप क्रॉस a बार और उसके बाद उसका मॉडुलस लेंगे। तो टी कैप क्रॉस a बार विल बी गिवन बाय इट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला रो रहेगा i j k, दूसरे में हम क्या करेंगे कंपोनेंट ऑफ टी कैप लेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ टी कैप देखिए, टी कैप हमने क्या निकाला 1/√29 और दिस क्वांटिटी। तो i j k के जो भी कोएफिशिएंट्स है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 2/√29 -3 अपॉन √29 4 अपॉन √29, ये आपने सेकेंड रो में लिख दिया। और उसके बाद थर्ड रो मतलब a बार के कंपोनेंट क्या है मुझे बताइए 2 -6 और 12, ठीक है। ये होगा डिटरमिनेंट, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट है आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे पूरे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे i j के यूनिट वेक्टर्स भी हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 1/√29 यहाँ पे इस रो में कंप्लीटली है, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। और थर्ड रो को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से आप 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2, ये -3 और ये जाएगा इट इज व्हाट 6। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं,
तो हम यहाँ से क्वांटिटीज को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी निकाल लिया और 1/√29। तो देखिए एकदम सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट, पहले रो से हम एक्सपांड करते हैं इसको। आई हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हो जाएगा -18 और ये +12। बाद में -j लिख दिया, उसके बाद ये कॉलम रो छोड़ा तो इट इज व्हाट 6 × 2 मतलब 12, 12 माइनस इट इज व्हाट 4, 4 × 1 आ जाएगा, ठीक है, दैट इज -4। उसके बाद देन हमने लिखा +k और यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 × -3 क्या हो जाएगा, इट इज -6 और ये भी हो जाएगा इट इज व्हाट -3। तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया यहाँ पे और उसको लिखा इट इज व्हाट 6 + 3। ये तो आप इजीली कर लेंगे, इसको बस आपने इवैल्यूएट कर दिया तो आपका ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। और ये हो गया इट इज मेरा t कैप क्रॉस a बार। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है जो डिफाइन करता है नॉर्मल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी निकालते हैं इसका, दैट विल बी गिवन बाय 2/√29, ये एज इट इज रहेगा। और जो हमारे जो कोएफिशिएंट्स है आई के बस हम उसका अंडर रूट में स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या, इट इज -6² -8² और -3²। इसे आप इवैल्यूएट कीजिए, हो जाएगा √109 एंड 2 इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हियर और √29 भी यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस 2 को आप अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 × 109 मतलब इज व्हाट 436। ऐसा भी लिख सकते हैं या अदरवाइज ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई सपोज ये क्लियर हुआ आपको कैसे हम निकालते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट, एकदम सिंपल है। एक और क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर लिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, जिसके अंदर t का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब विदाउट t का वैल्यू आपको दिए, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपको x = e⁻t cos t दिया हुआ है और y = e⁻t sin t दिया हुआ है, और निकालना वही है आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट टाइम t। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज व्हाट xi + yj + zk। तो आपने x पुट अप कर देना है, y पुट अप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए z तो नहीं है तो आपको k वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, ये मेरा हो गया इट इज व्हाट r बार। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 चीजें निकालनी पड़ती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर, उसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो dr/dt विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन हमने e⁻t लिया, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin t जो हमने यहाँ पे लिखा, देन प्लस बाद में फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻t का डेरिवेटिव सेम, दैट इज e⁻t, और सेकंड फंक्शन cos t हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए ये दोनों टर्म में e⁻t दिख रहा है तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं। अब सेकंड टर्म का भी आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सपोज, चलिए सेकंड टर्म का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 गलती से लिख दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ e⁻t sin t हमको दिया हुआ है जो हमको यहाँ पे लिखना था। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, e⁻t तो सेम रहेगा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और बाद में e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t और sin t एज इट इज हमने रखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आता है आई सपोज, ठीक है, जिसमें हमको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, एक एज इट इज रखना है, बाद में दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और दूसरा फिर एज इट इज रखना है। अब आप क्या कीजिए, e⁻t यहां से कॉमन निकाल लीजिए, यहां से कॉमन निकाला आपने, इसको हमने लिख दिया cos t माइनस इट इज व्हाट sin t। यहां से भी आप e⁻t कॉमन निकाल लीजिए, यहां पे हमने लिखा इट इज व्हाट cos t प्लस sin t। ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए जब भी हम टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट निकालते हैं तो हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी निकालते हैं, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी वेक्टर तो हमने निकाल लिया हुआ है, मुझे भी यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए पहले हम क्या लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, इट इज v बार का, तो मॉडुलस ऑफ dr/dt। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, i और j के जो कोएफिशिएंट्स है बस हम उनका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए e⁻t का स्क्वायर e⁻2t, दिस इज a माइनस b स्क्वायर आएगा, तो cos स्क्वायर t माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t प्लस दिस व्हाट sin स्क्वायर t। बाद में इस e⁻t का स्क्वायर e⁻2t, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर लगाइए, cos स्क्वायर t प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t लिख सकते हैं हम, प्लस इट इज व्हाट sin स्क्वायर t। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, आपको यहाँ पे cos स्क्वायर t दिख रहा है, यहाँ पे sin स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t कितना होता है, इट इज व्हाट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। वैसे यहाँ भी आपको cos स्क्वायर t दिख रहा है, यहाँ भी sin स्क्वायर t दिख रहा है, तो दोनों का एडिशन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट 1, जिसे फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t, दिस इज 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए e⁻2t तो यहाँ पे भी है, e⁻2t यहाँ पे भी है, तो -2 sin t cos t और +2 sin t cos t, मतलब ये टर्म क्लियरली कैंसिल हो जा रहा है बिकॉज दोनों सेम टर्म है और अपोजिट साइन के साथ है। तो बच क्या रहा है हमारे पास, e⁻2t यहाँ बच रहा है और e⁻2t यहाँ बच रहा है, जिसे हम लिखते हैं 2 टाइम्स e⁻2t लिख सकते हैं। अब इसका अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो √2 तो हम एज इट इज लिखेंगे,
और e टू द पावर 2t का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, e टू द पावर t, सिंपल है। और ये हमने निकाला इट इज व्हाट मॉड्यूलस ऑफ v बार। अब हम निकालते हैं इट इज व्हाट एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे अभी विद रिस्पेक्ट टू द t एंड दैट वी हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको मैं डिफरेंशिएशन समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन हम क्या ले लेते हैं, e टू द पावर t को, और दूसरा जो फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं ये ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा हुआ है और उसके बाद ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज व्हाट माइनस साइन t, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट cos t, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, e टू द पावर t का डेरिवेटिव लिया, वो एज इट इज आएगा, और जो सेकंड फंक्शन है cos t माइनस sin t हमने उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ये हो गया इनटू i। उसके बाद जो सेकंड टर्म हमको दिख रहा है इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। e टू द पावर t हमारा एज इट इज रहेगा, cos t का डेरिवेटिव इट इज व्हाट माइनस sin t, और sin t का डेरिवेटिव इट इज व्हाट cos t। और उसके बाद हम e टू द पावर t का डेरिवेटिव लेंगे, वो एज इट इज रहेगा, और ये ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया cos t प्लस sin t। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स कौन से कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टर्म में देखेंगे तो देखिए ये cos t और ये cos t अपोजिट साइन के साथ है, ये माइनस है और ये प्लस है, और टर्म सेम है। देखिए e टू द पावर t यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर t यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन t और माइनस साइन t हो जाएगा माइनस 2 साइन t, और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा e टू द पावर t। सेम अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए माइनस साइन टी यहाँ पे और यहाँ पे प्लस साइन टी, मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या cos t दैट इज 2 cos t हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा e टू द पावर t। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है कि नहीं, यस माइनस 2 e टू द पावर t साइन टी लिख दिया हमने यहाँ पे पहला वाला टर्म का सिंप्लीफिकेशन, और दूसरे टर्म का सिंप्लीफिकेशन लिखा 2 e टू द पावर t cos t। तो यहाँ से आप 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, e टू द पावर t भी बाहर निकाल सकते हैं, तो मैंने वो कॉमन निकाल लिया और बचेगा क्या माइनस साइन टी आई प्लस cos t j। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। अब हमारा हम मेन टास्क शुरू करते हैं। मेन टास्क क्या, हमको टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन का और नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। तो उसके पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर, एंड दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट t कैप इक्वल्स टू v बार अपॉन मॉड ऑफ v बार। तो v बार हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और बाद में मॉड ऑफ v बार मैंने आपको बताया था हमने क्या निकाला था, मॉड ऑफ v बार दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 e टू द पावर t, और मॉड ऑफ v बार को हमने डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 e टू द पावर t यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए e टू द पावर t यहाँ पे भी, e टू द पावर t यहाँ पे भी है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे कॉमन निकाल के इस e टू द पावर t के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं t कैप को विदाउट दिस e टू द पावर t, ये हो गया मेरा इट इज व्हाट t कैप मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नाउ वी फाइंड आउट द tangential component of acceleration, and that will be given by the dot product of the acceleration vector and the unit tangent vector। अब दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है सिर्फ, ये जगह 2/√2 यहाँ पे एज इट इज, और करस्पॉन्डिंगली आपको बस मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ i और कोएफिशिएंट ऑफ j को। तो देखिए मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो ये जगह माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, देन माइनस माइनस गेट प्लस साइन स्क्वायर टी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देन प्लस cos t को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे इस cos t से, तो जगह cos स्क्वायर t, और उसके बाद cos t मल्टीप्लाई कर दीजिए sin t से, तो जगह sin t और cos t, और यहाँ पे हमने 2/√2 को सिर्फ √2 लिखा हुआ है, ओके। और ये e टू द पावर t हमारा एज इट इज बाहर है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t ये हो जाएगा 1, और माइनस साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो बचा ही क्या, इट इज अंडर√2 e टू द पावर t। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और उसका हम निकालते हैं अभी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बी गिवन बाय n इक्वल्स टू मॉड ऑफ t कैप क्रॉस a बार। अब t कैप क्रॉस a बार पहले आपको निकाल लेना है, एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस डिटरमिनेंट, मैंने आपको बताया था ij के पहला रो, उसके बाद t कैप के कंपोनेंट आप लिख लीजिए। t कैप हमारा पास ये है, देखिए cos t माइनस साइन टी अपॉन √2, ये उसके बाद cos t प्लस साइन टी अपॉन √2 ये j का कंपोनेंट हो गया, उसके बाद k नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। और वही हम अगर a बार को देखते हैं तो a बार हमने निकाला हुआ ये क्वांटिटी माइनस 2 e टू द पावर t साइन टी, ये i के साथ है तो इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लिख दिया, और बाद में 2 e टू द पावर t cos t हमने सेकंड टर्म में लिख दिया, और k वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दिया है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/√2 आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 2 बाहर निकाल सकते हैं तो 2 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, और बाकी क्वांटिटी को आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 बाहर निकाला और अंडर रूट 2 बाहर निकाला हुआ है,
और बचे हुए डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है कैलकुलेट करना। आई एज इट इज लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 0 आ गया। जे हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, माइनस जे लिखते हैं हम। बाद में ये कॉलम रो छोड़ा, फिर मल्टीप्लीकेशन किया तो 0 आ गया। फिर हमने के लिखा, ये कॉलम ये रो छोड़ा, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो e टू द पावर टी cos t मतलब cos स्क्वायर टी आ जाएगा, या जाएगा माइनस साइन टी और cos t, ठीक है। वैसे फिर यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर टी आएगा, माइनस साइन टी और cos t आएगा यहाँ पे, और यहां पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी आ जाएगा विद e टू द पावर टी और माइनस साइन, जिसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। और 2/√2 को मैंने √2 लिखा हुआ है, सिर्फ पहला i के साथ 0, j के साथ 0, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए आप यहाँ पे e टू द पावर t बाहर निकाल लेंगे कॉमन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो e टू द पावर t है यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, और ये जो क्वांटिटी है कंप्लीटली हमारी कैंसिल हो रही है। और यहाँ पे एक्चुअली साइन स्क्वायर टी चाहिए था, मैं गलती से cos स्क्वायर टी लिख दिया हुआ है। और बाद में cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट 1। और सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिएगा, सिंपल है। तो cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इट इज व्हाट 1। e टू द पावर t आपने कॉमन बाहर निकाल लिया हुआ है, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, इट इज व्हाट √2 e टू द पावर t एंड इट इज व्हाट k। ये क्या हो गया मेरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट टैंजेंट वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसका मुझे मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो k है उसका अंडर रूट लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको द सेम क्वांटिटी मिलने वाली है। अगर मैंने स्क्वायर किया और अंडर रूट किया तो मॉड ऑफ t कैप क्रॉस a बार सेम आ जाएगा, इट इज व्हाट √2 e टू द पावर t। बस k हमको वहां पे नहीं लिखना है, तो ये मेरा हो गया, इट इज व्हाट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज an इक्वल्स टू √2 e टू द पावर t। तो इस तरह से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालने का। मैंने सिमिलर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ये जो एग्जांपल नंबर 6 है ये सिमिलर टू द एग्जांपल नंबर 5 है, मतलब इसके पहले वाला जो एग्जांपल देखा था, बिकॉज यहाँ पे देखिए t इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई है डाउट्स तो आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट के आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, और मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।